हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माय ऑनलाइन क्लास रूम चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेम चैनल जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9 का। इस वीडियो में ड्रेनेज जो क्लास 9 का चैप्टर 3 है ज्योग्राफी का। और इससे पहले की वीडियोस में मैंने काफ़ी सारा पोर्शन जो है इस चैप्टर का वो फिनिश कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा। तो देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको पूरा हिमालय रिवर्स और जो मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1-1 मार्क के डेफिनेशंस वो भी बताई थी। और हमने डिस्कस कर लिया था हिमालय रिवर्स के बारे में, पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। और अब इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक आ रहा है रिवर्स के अलावा वो है लेक्स। क्योंकि यहीं से आपका जो मैप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आपके रिवर्स आपसे कई बार पूछी जाती हैं और साथ ही लेक्स भी आपसे पूछी जाती हैं, लोकेट करने के लिए आपसे पूछा जाता है। तो अब हम आज इस वीडियो में लेक्स का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिनको हम झीलें भी बोलते हैं हिंदी में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेके 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, स्पेशली आपका सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। तो आप देखिए, लेक्स स्टार्ट करते हैं। तो लेक्स जो है आप काफ़ी फैमिलियर हो गए, जैसे आप वैली ऑफ कश्मीर और जो फेमस डल लेक है वहाँ की, हाउस बोट्स होती हैं वहाँ पे, शिकाराज होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट को, जो वहाँ पे वो एवरी ईयर जब भी जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत आकर्षित करती हैं। इसके साथ ही आपने सिमिलरली आपने विजिट, जब भी आप विजिट करते हो कोई भी टूरिस्ट स्पॉट हो जो झील के पास हो, जो नियर ऑफ लेक हो, तो वहाँ पे आप इंजॉय करते हो बोटिंग को, स्विमिंग को और अदर वाटर गेम्स को भी आप इंजॉय करते हो। इसके साथ ही देखिए, आपसे जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपसे इकोनॉमिकली रोल पूछा जाता है कि किस तरह से जो रिवर होती हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, काफ़ी यूज़फुल होती है हमारे लिए। उसी तरह से लेक्स का क्या रोल है, ठीक है, ह्यूमंस की लाइफ में, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इमेजिन दैट इफ़ श्रीनगर, अगर बात की जाए श्रीनगर की, नैनीताल की और अदर टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ पे सपोज करिए कि वहाँ पे लेक नहीं है, ठीक है, वुड दे हैव बीन एज अट्रैक्टिव एज दे आर टुडे। तो क्या आपको लगता है अगर फ्यूचर में सपोज करिए कि वहाँ पे लेक्स नहीं होंगे, इस तरह की झीलें ना हो, तो आपको लगता है कि क्या वो इतनी अट्रैक्टिव रहेंगी जितनी कि आज है? तो शायद आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं, देखिए नेचुरल जो चीज़ें हैं नेचुरल ब्यूटी में ही काउंट होती हैं। नदियाँ हैं, पहाड़ हो गए, झरने हो गए, हमारी झीलें हो गई, तो इससे बहुत वहाँ उस एरिया की सुंदरता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक तरह से टूरिस्ट स्पॉट जब ये बन जाते हैं तो इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल होते हैं, तो हमारी इकोनॉमी में एक अच्छा रोल प्ले करती हैं ये सारी जितने भी नेचुरल आप कह सकते हो, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज आप ले लीजिए। तो हैव यू एवर ट्राई टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स इन मेकिंग अ प्लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट? तो देखिए, वही बात हो रही है कि कभी आपने सोचा है कि किस तरह से जो लेक्स हैं वो एक एरिया को एज अ, जब आप टूरिस्ट वहाँ जाते हैं तो किस तरह से उसको अट्रैक्टिव कर देती हैं फॉर टूरिस्ट के लिए। अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन तो ठीक है, बहुत सुंदर होती है, खूबसूरत जगहें होती हैं, अट्रैक्शन तो टूरिस्ट का वहाँ पे होता ही है। इसके साथ देखिए, लेक्स जो है वो काफ़ी यूजफुल होती हैं ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा। जिस तरह से मैंने रिवर्स के मैं बताया था आपको कि रिवर्स भी आप देखो तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं, उसके क्या इकोनॉमिक में भी काफ़ी उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसी तरह से जो लेक्स होती हैं वो भी काफ़ी यूज़फुल होती हैं। अब देखिए, इसके साथ ही देखिए लेक्स में बारे में थोड़ा-सा यहाँ पे फाइंड आउट करके बताया है कि जो लेक्स होती हैं वो लार्ज एक्सटेंट होती हैं। जब ये लेक्स जो है एक लार्ज एक्सटेंट हो जाएँगी तो इनको हम सीज़ के नाम से बोलते हैं। जैसे एक कह सकते हैं पानी का सोर्स छोटा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, तो उस और कितना बड़ा होता है तो उसको हम ओशन बोलते हैं सबसे बड़े को। इसी तरह से देखिए, जो लाइक कैस्पियन है, डैड है और जो एराइल सीज़ हैं, तो ये सारे सीज़ के नाम बताए गए हैं। इसके बाद ही देखिए, इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में काफ़ी सारे लेक्स हैं। दिस डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप देखें तो बहुत सारे लेक्स हैं, बट देखिए जब साइज़ की बात आती है तो वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो वो डिफरेंट है। मोस्ट जो लेक्स हैं यहाँ पे, जो काफ़ी सारे जो लेक्स हैं वो परमानेंट हैं। इट मीन्स उनमें हमेशा पानी भरा रहता है, सम कंटेन वाटर। और इसके साथ ही कुछ ऐसी भी हैं जो टेम्परेरी आप समझ सकते हो, जिनमें बारिश के टाइम पानी भरा होता है, तो वो लेक्स मतलब पानी भरा रहता है उनमें जब बारिश होती है। बट जब अगर बारिश नहीं होती तो वो लेक्स जो हैं वो सूख भी जाती हैं, ठीक है? तो इस तरह के जो कुछ लेक्स हैं वो सेमी एरिड रीजन्स में पाई जाती हैं। इसके साथ ही देखिए, कुछ ऐसी भी लेक्स हैं जो एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स और आइस शीट्स के एक्शंस की वजह से, उसके रिजल्ट की वजह से ये लेक्स बनी हैं। कि अगर कहीं नीचे एक थोड़ा-सा गड्ढा वगैरह जैसे होल है और ऊपर से ग्लेशियर्स और आइस शीट से मेल्ट होके अगर आइस के थ्रू वाटर वहाँ पे कलेक्ट हो गया, तो इस तरह से लेक्स वहाँ पे फॉर्म हो गई हैं। इसी तरह से देखिए, कुछ जो है जो लेक्स हैं वो फॉर्म्ड हुई हैं विंड से, रिवर एक्शन के द्वारा और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी ये जो रिवर्स जो लेक्स हैं वो फॉर्म हुई हैं। इसके बाद देखिए, जो एक मेंडरिंग रिवर होती है अक्रॉस अ फ्लड प्लेन फॉर्म कट्स ऑफ दैट लेटर डेवलप्स इनटू ऑक्सबो लेक्स। तो कुछ जो लेक्स होती हैं उनको हम ऑक्सबो लेक्स के नाम से भी जानते हैं। और ऑक्सबो लेक्स कैसे बनती हैं? जिस तरह से मेंडरिंग रिवर्स होती हैं जो जिगजैग शेप में जब रिवर फ्लो करती हैं, तो अक्रॉस अ फ्लड प्लेन फॉर्म एक कट ऑफ्स, ठीक है, उसका कुछ पानी जो है, कुछ हिस्सा जो कट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से उसके बाद वहाँ पे ऑक्सबो लेक्स क्रिएट हो जाती है। तो एक तरह से पूरा बोल सकते हैं कि जो ऑक्सबो लेक होती है एक यू शेप्ड लेक होती है दैट फॉर्म्स व्हेन अ वाइड meander ऑफ अ रिवर इज कट ऑफ
क्रिएटिंग अ फ्री स्टैंडिंग बॉडी ऑफ वाटर। तो ये सारी डेफिनेशन मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूंगी, साथ ही कुछ वर्ड्स के जो इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं उनको भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। साथ ही इस चैनल के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो इसके बाद देखिए जो स्पिट्स एंड जो बार्स हैं फॉर्म लैगून्स इन द कोस्टल एरियाज। एग्जाम्पल है चिल्का लेक, द पुलिकट लेक एंड द कोलारू लेक। तो देखिए स्पिट्स और बार्स क्या होते हैं, तो देखिए स्पिट जो होता है वो एक तरह का लैंड फॉर्म होता है, फॉर्म्ड आफ्टर डिपोजिशन ऑन ऑफ कोस्ट की, जो डिपोजिशन जो सिल्ट का पूरा डिपोजिशन हो जाता है ऑफ कोस्ट में, उस वजह से एक लैंड क्रिएट हो जाता है जिसको हम स्पिट बोलते हैं। और जो बार होता है वो भी एक बार इन अ रिवर इज एन एलिवेटेड रीजन ऑफ सेंडिमेंट that has been deposited by the flow। एंड इसके जो टाइप्स होते हैं बार्स के वो तीन तरह के होते हैं, एक मिड चैनल बार होता है, एक पॉइंट बार होता है और एक ही साथ आपका माउथ बार्स भी होता है। इसके बाद तो इनकी वजह से इनके कोस्टल एरिया जो स्पिट और बार्स हैं जो फॉर्म करते हैं लैगून्स कोस्टल एरियाज में, और उनसे भी कुछ लेक्स हैं जो फॉर्म होती हैं, जैसे कि चिल्का लेक है, पुलिकट लेक है और कोलारू लेक है। इसके साथ ही जो लेक्स हैं इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल। कुछ जो रीजन्स में जो लेक्स होती हैं वो सीजनल होती हैं, जैसे बताया था आपको मैंने कि जब रेनफॉल होता है तब तो इनमें पानी होता है, अदरवाइज से सूख जाती हैं, तो सीजनल होती हैं, परमानेंट नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल जो सांबर लेक है राजस्थान की, तो इसे मार्क कर लीजिए क्योंकि यहाँ से पूछे जाते हैं कि आपको लेक जो है वो लोकेट करनी है मैप में। तो सांबर लेक है राजस्थान की, ये एक सॉल्ट वाटर लेक है, और इसका जो पानी जो है होता है इट्स वाटर इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। तो बेसिकली क्योंकि सॉल्ट वाटर लेक है तो यहाँ से नमक का ही उत्पादन होता है, इस लेक से नमक बनाया जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स देखी जाएँ जो कि ओरिजिनेट हैं, जो कहाँ सिचुएटेड हैं, तो ये हिमालयन रीजन्स में सिचुएटेड हैं। इसमें से दे आर ऑफ ग्लेशियल ऑरिजिन, यहाँ ग्लेशियर से निकली हैं। अदर वर्ड्स में कह सकते हैं दे फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर्स डग आउट अ बेसिन विच वाज लेटर फिल्ड विद स्नो मेल्ट। इसके बाद देखिए जो वुलर लेक है वो जम्मू कश्मीर की, इन कॉन्ट्रास्ट इज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो कुछ जो झीलें हैं जो लेक्स हैं वो ग्लेशियर्स के थ्रू बनी हैं, कुछ जैसे वुलर लेक है वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, अगर वो चैप्टर आपने नहीं देखा तो वो चैप्टर भी देख लीजिएगा। तो यहाँ से जो वुलर लेक है वो टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटीज़ के थ्रू बनी है। इसके साथ ही देखिए जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, और ये जो वुलर लेक है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है इंडिया की। इसके बाद देखिए डल लेक है, भीमताल है, नैनीताल, लोकतक लेक है, बरापानी लेक है, ये अदर इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स के एग्जाम्पल है। इसके बाद देखिए अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, कि नेचुरल लेक्स के अलावा और किस तरह की लेक्स जो हैं वो पाई जाती हैं। तो अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स द डैमिंग ऑफ रिवर्स फॉर द जनरेशन of hydel power has also led to the formation of lakes such as गुरु गोबिंद सागर भाखड़ा नगर प्रोजेक्ट। तो कुछ तो नेचुरल लेक्स हैं और कुछ जो है मैन मेड लेक्स भी हैं। तो कुछ लेक्स जो है इंसान ने जैसे डैम्स के थ्रू, जैसे रिवर्स के वहाँ पे डैम्स क्रिएट करके बनाए हैं जिससे कि वो जनरेट कर सकें हाइडल पावर को, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को। और इसी तरह से उन्होंने फॉर्मेशन की है कई सारे लेक्स की, जिसको मैन मेड लेक्स भी बोलते हैं। और इसमें एग्जांपल है गुरु गोबिंद सागर लेक, जो कि भाखड़ा नागर प्रोजेक्ट से जाना जाता है। इसके बाद ही देखिए कुछ और लेक्स, जो लेक्स हैं उनकी काफ़ी ग्रेट वैल्यू ह्यूमन बींग्स की तरह, काफ़ी ये कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ह्यूमन्स की लाइफ में। जो लेक हैं वो हेल्प करती हैं, रेगुलेट करती हैं फ्लो ऑफ अ रिवर, स्पेशली ड्यूरिंग हैवी रेंस में। और ये जो फ्लड को भी, जो बाढ़ आती है उसको भी प्रिवेंट करती हैं। साथ ही ड्यूरिंग द ड्राई सीजन में भी जो पानी की ज़रूरत पड़ती है उसको पूरा करती हैं। देखिए सब लिखा है कि इट हैव्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। लेक्स और भी यूज़फुल होती हैं टू जनरेट और डेवलप हाइड्रो पावर। इसके साथ ही ये मॉडरेट करती हैं क्लाइमेट को, मेंटेन करती हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम को, साथ ही नेचुरल ब्यूटी को, जो नेचुरल ब्यूटी है उसको इन्हेंस करती हैं, हेल्प करती हैं, डेवलप करती हैं टूरिज्म को, और प्रोवाइड रिक्रिएशन को भी प्रोवाइड करती हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, की क्या रोल है रिवर्स का इकोनॉमी में आ रही। तो रिवर्स का देखा जाए तो फंडामेंटल इंपॉर्टेंस रही है ह्यूमन हिस्ट्री में। अगर एंशियंट सोसाइटी की बात की जाए, देखी जाए जितनी भी सिविलाइजेशन तो रिवर के किनारे पाई गई हैं, क्योंकि रिवर एक बेसिक नेचुरल रिसोर्स है, एसेंशियल है फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए। जो वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, हर एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ जब ह्यूमन करता है तो उसको पानी की जरूरत पड़ती है। देयरफॉर रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। तो यही मैं आपको बताती कि एंशियंट टाइम से ही जो नदियों के किनारे ही ज़्यादातर जो ह्यूमन्स है उन्होंने बसना शुरू किया था। ह्यूमन सेटलमेंट्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा पाई जाएंगी, और बिग सिटीज़ जो हैं जो भी हैं वो भी आपको नदियों के किनारे ही मिलेंगी, क्योंकि
वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरतें वहाँ पे इंसानों की पूरी हो जाती हैं। तो इसी तरह से देखिए आप क्या डिफरेंट यूजेस हैं रिवर्स के, जैसे इरिगेशन हुआ, नेविगेशन हुआ, हाइड्रो पावर जनरेशन है, इज़ ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस, इन सब की बहुत ही स्पेशल सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, पर्टिकुलरली टू अ कंट्री लाइक इंडिया। जैसे इंडिया जैसी कंट्री के लिए तो काफ़ी ज़रूरत है। और साथ ही एग्रीकल्चर जो है इसका मेजर सोर्स जो है, जो हम पूरी की पूरी जो इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। तो ये जो लाइवलीहुड है वो भी शायद रिवर्स के थ्रू ही पूरा हो पाता है, क्योंकि अगर रिवर नहीं होगी तो इरिगेशन नहीं होगी, और इरिगेशन नहीं होगी तो शायद एग्रीकल्चर इतना अच्छा इंडिया में ना हो नहीं हो पाएगा। इसके बाद देखिए रिवर पॉल्यूशन जैसे टॉपिक भी हमें कवर करना है, क्योंकि जहाँ पे रिवर और लेक्स वाली बात आएंगी तो रिवर पॉल्यूशन जैसे टॉपिक भी आएगा। तो जिस तरह से धीरे धीरे डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डिमांड बढ़ती गई है पानी के लिए, उस वजह से जो रिवर्स में है नेचुरली वो बहुत इफेक्ट हुआ है, जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो काफ़ी इफेक्ट हुआ है, और इसकी क्वालिटी दिन पे दिन इतनी ख़राब होती गई और पूरा जो आप कह सकते हो कि किसके रिजल्ट करती है, बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है वो बहुत ड्रेन होता गया है, और रिवर्स रिड्यूसिंग, और इस वजह से क्योंकि रिवर में पानी ख़त्म होता गया, और क्योंकि इतनी सारी नीड्स को पूरा करने के डिमांड्स के लिए, और इस वजह से जो रिवर्स में है पानी का वॉल्यूम भी धीरे धीरे कम होता गया। साथ ही दूसरी हैंड बात की जो, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी लोड भी है, जिसके से अनट्रीटेड सीवेज जो होता है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस होता है, वो भी सब के सब पूरा खाली कर दिया जाता है, इन रिवर्स में बहा दिया जाता है, जिससे जो क्वालिटी है वाटर की वो बहुत गंदी हो जाती है, और उस वजह से हम उस पानी को यूज़ नहीं कर सकते और किसी काम में नहीं ला सकते। तो इस तरह से वाटर पोल्यूशन यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया है, और इसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो बहुत आप कह सकते हो कि अच्छी नहीं रही है। सेल्फ क्लेंसिंग कैपेसिटी जो है रिवर की वो बहुत कम हो गई है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, गिवन द एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो देखा जाए तो गंगा वाटर इज एबल टू डाइल्यूट एंड एसिमुलेट पोल्यूशन लोड्स विद इन 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटीज, बट द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन डू नॉट अलाउ इट टू हैपन, एंड द पोल्यूशन लेवल ऑफ मैनी रिवर्स हैज़ बीन राइजिंग। तो काफ़ी ज़्यादा रिवर्स जो हैं वो अपने आप ही काफ़ी पानी को जो अब क्लियर कर लेती हैं, हो जाता है डाइल्यूट हो जाता है, उसमें एसिमुलेट कर लेती हैं जो भी पोल्यूशन लोड्स है। अगर गंगा वाटर का देखें तो वो एबल है कि डाइल्यूट कर सकती है, एसिमुलेट कर सकती है पोल्यूशन लोड्स को विद इन 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटीज़ में। बट धीरे धीरे इतना अर्बनाइजेशन होता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, उसके वजह से वो हम इतना उसको अलाउ ही नहीं कर पाते कि वो इतना पोल्यूशन लेवल जो है रिवर्स का, मैनी रिवर्स हैज़ बीन राइजिंग, और इस वजह से दिन पर दिन और जो पोल्यूशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। ओवरऑल कंसर्न देखें, राइजिंग पोल्यूशन जो इतना बढ़ता जा रहा है उससे एक ये भी है कि ह्यूमंस जो हैं, कुछ लोग हैं जो काफ़ी सारे लॉन्च कर रहे हैं स्कीम्स को, काफ़ी वेरियस प्लान्स को बना रहे हैं जिससे वो क्लीन कर सकें रिवर्स को। इसके साथ ही आपने कुछ एक्शन प्लान्स प्लान्स के बारे में सुना भी होगा। और ये देखिए अगर इसी तरह का पोल्यूटेड वाटर जो अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका हमारे हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और थिंक अबाउट लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स विदाउट फ्रेश वाटर। क्या आप सोच सकते हैं कि ह्यूमंस की लाइफ विदाउट फ्रेश वाटर उसको ना मिले? तो इस तरह का आप डिबेट क्लास में कंडक्ट करा सकते हैं। इसके बाद देखिए बॉक्स में एक नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान एक स्कीम के बारे में बताया गया है कि किस तरह से रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था हमारी कंट्री में, और इन्होंने लॉन्च किया था रिवर एक्शन प्लान जीएपी के नाम से इन 1985। और इसके साथ ही जो गंगा एक्शन प्लान है वो एक्सपेंडेड, ये कवर इसने किए थे काफ़ी सारे एरियाज़ को, अदर रिवर्स को भी अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, एनआरसीपी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, इन द ईयर 1995। इसके बाद इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर्स। इसका मेन आप कह सकते हो जो एम था इस स्कीम को, इस प्लान को स्टार्ट करने का, वो ये था कि किस तरह से वो क्वालिटी ऑफ द वाटर जो है रिवर्स में पाया जाता है उसको इम्प्रूव कर सकें। इट मीन्स पोल्यूशन को कम से कम खत्म कर सकें, उसको पोल्यूशन को खत्म कर सकें, और रिवर की जो वाटर की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकें, फ्रेश वाटर हो उसको सब लोग यूज़ कर सकें। विच आर मेजर वाटर सोर्सेज इन द कंट्री थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोल्यूशन अबेटमेंट वर्क। और इसका मेन यही था कि किस तरह से ये पोल्यूशन को दिन पर दिन कम करे, रिवर्स को पोल्यूशन फ्री करे। तो इस तरह से ये आपका जो है 1 मार्क और 3 मार्क के क्वेश्चन में आपका आ सकते हैं। तो इस तरह के और भी जो प्लान्स हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया। सो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सारी एक्सरसाइजेस पोर्शन है कि किस तरह से जो पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द वोला लेक लोकेटेड। तो आई होप आपको आंसर आता होगा इसका। फिर इसके बाद देखिए रिवर नर्मदा के क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से निकलती है। फिर जो सॉल्ट वाटर लेक है वो आपको बतानी है यहाँ से, जो मैंने आपको बताया जैसे कि इससे ही सॉल्ट भी प्रोड्यूस होता है इस लेक से ही। फिर लॉन्गेस्ट रिवर आपको बतानी है पेनिनसुला इंडिया की। तो देखिए इतना डीप मैंने आपको पढ़ाया है, एक एक लाइन एक्सप्लेन करी, तो आई होप आप इसके आंसर दे लोगे बहुत ईजिली। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस तरह के जो आपके इस चैप्टर से बन सकते हैं, और मैप वर्क बिल्कुल इसका आपको प्रिपेयर करना है। और साथ ही मैंने इस चैनल पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट मैप वर्क है वो भी मैंने अपने वीडियोज़ में दिए हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूँगी। So thank you everyone, and please like, share and subscribe this channel for more updates.